ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। श्लोक क्रमांक 5, पहला स्कंद 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 5 में हम आज चर्चा करने वाले हैं। कल हमने चौथे श्लोक की चर्चा करी थी। चौथे श्लोक में बताते हैं कि भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीहिते अमले अपश्यंत पुरुषम पूर्णम मायाम च तद उपाश्रयम। है ना। मतलब भक्ति योग में स्थित होकर अपने मन को स्थिर करके व्यास देव ने देखा। है ना। स्थिर होकर उन्होंने देखा, क्या देखा कि पूर्ण पुरुष है। पूर्ण पुरुष है और उनके साथ माया है। माया च तद उपाश्रय, माया उनके साथ है, उनके अलग है और उनके ऊपर आश्रित है माया। माया का आश्रय कौन है? कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो देखा। और पूर्ण पुरुषोत्तम की हमने व्याख्या करी थी। पूर्ण पुरुषोत्तम मतलब कौन कौन आ गया उसमें? एक तो स्वयं भगवान कृष्ण आ गए और उनके अंश और कलह, उनसे जो अवतार होते हैं वो आ गए और उनकी शक्तियां आ गई और माया। ये सबको देखा उन्होंने। चार चीजों को हमने चर्चा करी थी पूर्ण पुरुषोत्तम में। और माया जो मिला के इन्होंने देखा, क्या चार चीजें देखी? उन्होंने देखा स्वयं भगवान को देखा व्यक्ति के रूप में, उनकी शक्तियों को देखा, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति को देखा उन्होंने। उसके बाद उनके अवतारों को, कलह चाहे अंश जो भी है, एक तो स्वयं जो एक्सपेंशन होते हैं उसको बोलते हैं स्व अंश, और भगवान के जो होते हैं स्व अंश। तो जो भी भगवान के स्व अंश है, जैसे नरसिंह, वामन इत्यादि इत्यादि, इन सबों को देखा उन्होंने। भगवान की शक्तियों को देखा, भगवान को देखा और साथ में आखिरी में अलग से माया को देखा जो भगवान पर आश्रित है। ठीक है। ये तीन चीजों पे हमने कल चर्चा करी थी कि भक्ति के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि हम देख सकें। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में चर्चा करने वाले 5 नंबर श्लोक में 1.7.5, जिसमें माया की चर्चा होगी। माया कौन है, क्या है, उसका कार्य क्या है और किस प्रकार हमको इस संसार में वो फंसाती है ना। इस पे हम चर्चा करेंगे। हम श्लोक को लेते हैं 1.7.5। क्लियर है? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं आ आ रहा रहा था। प्रभु जी। नहीं आ रही। नहीं आ पतली रहा? से नहीं, पतला नहीं करके नहीं, दिखा। वो ना साइड कॉर्नर में हो गई, वो मिड में नहीं आ रही है। अच्छा, मिड में नहीं आ रही। जी जी। अभी ठीक है?
नहीं हुआ है प्रभु जी। जी वही मतलब कॉर्नर में ही है। अभी भी कॉर्नर में ही है क्या? जी प्रभु जी। वो मतलब सिर्फ चैप्टर तक का ही दिख रहा है ऐसा थोड़ा सा, बाकी वो पूरा उधर है। क्या गड़बड़ हो गया? ठीक है अभी। जी हाँ जी जी हाँ आ जी। गया प्रभु जी। आगे। ठीक है अभी ना। जी जी ठीक है तो 1.7.5 साथ में दोहराएंगे। यया सम्मोहितो जीव यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते अनर्थम् परोऽपि अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। तत्कृतं चाभिपद्यते। यया बोलिए बोलिए। यया सम्मोहितः जीव यया सम्मोहितो सम्मोहितो जीव। जीव बोलिए माता जी। अरे समय नष्ट ना करें, जिसको बोलना है यया जल्दी बोल। सम्मोहितो जीव यया सम्मोहितो संहितो जीव आत्माना नाम त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते अनर्थम् परोऽपि मनुते अनर्थम् तत्कृतं चाभिपद्यते। तत्कृतं चाभिपद्यते। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। सम्मोहितो जीवा यया सम्मोहितो जीव संहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते अनर्थम् परोऽपि मनुते अनर्थम् अर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। तत्कृतं चाभिपद्यते। और कोई? यया सम्मोहितो जीव यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते अनर्थम् परोऽपि मनुते अनर्थम् तत्कीर्तं च अभिपद्यते। तत्कृतं तत्कृतं चाभिपद्यते। हरे कृष्णा। यया सम्मोहितो जीव यया यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते अनर्थम् परोऽपि मनुते अनर्थम् तत्कृतं चाभिपद्यते। तत्कृतं तत्कृताय विपद्यते। चाभिपद्यते। अनुवाद। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगी शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक, इस पे चर्चा चल रही है हमारी, सब ध्यान से सुनेंगे और कोई भी अगर प्रश्न होगा तो हैंड रेस कर सकते हैं, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है ना। जब मैं ठीक लगेगा मैं सबको मौका दूंगा बोलने का, तो कृपया केवल हैंड रेस ही करें, बीच में बोले ना, है ना। तो प्रवेश करते हैं हम आज के श्लोक में 5 नंबर में। इसमें कहते हैं, कौन कह रहा है, यया सम्मोहितो जीव। क्या देखा व्यासदेव ने? उन्होंने देखा यया सम्मोहितो जीव। जो पिछले श्लोक में उन्होंने देखा था भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखा, उनके साथ उनकी आश्रित माया को देखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी आश्रित है माया, माया उनके ऊपर डिपेंडेंट है। माया का उद्गम भगवान के कारण होता है, माया का अस्तित्व भगवान के कारण होता है ना। तो माया के, भगवान के अधीन रहती माया हमेशा। तो यहां बता रहे हैं यया सम्मोहितो जीव, वह जो माया है जिससे सारे जीव सम्मोहित होते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल और केवल जीव को सम्मोहित करने की शक्ति होती माया के पास, भगवान को सम्मोहित करने की शक्ति नहीं होती है। केवल वही जीव जो बद्ध अवस्था में है उनको मोहित कर देती है ये माया, और किसी को नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि माया केवल उन्हीं पे असर करती है जो भगवान से विमुख हो जाते हैं। भगवान जो है उसके, जैसे हम जानते हैं, भगवान पर आश्रित है, भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है, भगवान के नीचे काम कर रही है, तो डायरेक्ट जो भगवान की शरण में चले जाएगा, फिर तो भगवान अगर बोलेंगे, आदेश देंगे माया को, माया इसको नहीं छूना है, तो वो नहीं छुएगी। अगर माया के हम भगवान के विपरीत जाएंगे, भगवान से दूर जाएंगे, तो माया निश्चित तौर से हमको जरूर और जरूर सम्मोहित करेगी ही करेगी। क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो कृष्ण की शरण में जाना या तो माया की शरण में जाना, दो ऑप्शन, और कोई है ही नहीं, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं यया सम्मोहितो जीव, केवल और केवल जीवों पे अपना प्रभाव डाल सकती माया, और किसी पे नहीं डाल सकती। आत्मानम त्रिगुणात्मकम, और ऐसा जब जीवों पे अपना प्रभाव डालती है, तो जीव जो होते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के कारण वो अपने आप को बद्ध अवस्था में उसमें फंसे रहते हैं, है ना। जो आत्मानम, खुद को जीवात्माएं जो होते हैं वो सोचते हैं कि मैं त्रिगुणात्मकम हूँ, मैं 3 गुणों से बंधा हुआ रहता है वो, क्योंकि वो माया द्वारा मोहित होता है ना। तो हम इस पे चर्चा करेंगे आगे। पर आगे कह रहे हैं परो अपि मनु तेन अर्थम। परो अपि, एक्चुअल में वो है नहीं 3 गुणों में, 3 गुणों से परे है, एक्चुअल में परो है। मतलब कहते हैं ना, एक्चुअली तो वो नहीं है भाई, लेकिन अब फिर भी क्या करे, समझ रहा है ऐसा, तो मैं क्या, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ पता है ना, लेकिन सामने वाले को पता नहीं है, तो हम बोलते छोड़ो ना यार, भ्रम में रहने तो हमको क्या फर्क पड़ना है। ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं जब पता पड़ेगा खुद ही समझेगा, हम क्यों बताए उसको। तो जब तक हम नहीं बताते तब तक वो भ्रम में रहता है, लेकिन एक्चुअल में स्थितियां अलग रहती हैं, उसको नहीं मालूम है लेकिन हमको मालूम है। उसी प्रकार हम जब इस संसार में आते हैं तब माया द्वारा मोहित हो जाते हैं, और हम 3 गुणों के बंद शरीर में, इस प्रकृति में बंध जाते हैं, लेकिन हम क्या है, परे हैं, इनसे परे हैं, इसमें एक्चुअली में हम इसको बिलोंग नहीं करते। परो अपि, एक्चुअल में वी आर नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस त्रिगुण प्रकृति, हमको यहाँ के रहना नहीं, हम यहाँ के है नहीं वासी, एक्चुअली 3 गुणों से परे हैं। फिर भी मनुते,
फिर भी क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? कि हम ये शरीर है और अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। कौन अपनी पहचान शरीर से नहीं करता है? शरीर एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। अभी कुछ दिन पहले एक माताजी से चर्चा चल रही थी, जिसमें भगवान की चीरहरण लीला की चर्चा चल रही थी, जिसमें गोपियों के वस्त्रों की बात चल रही थी कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र आखिर चुराए क्यों? क्यों उनको बाहर निकाला यमुना के कि बिना वस्त्रों के बाहर आओ? ऐसे ही हुआ था लीला में। 5-5 4-4 साल की छोटी छोटी बच्चियां जो थी वो बाहर आई थी बिना वस्त्र के। तो आखिर क्यों किया? क्योंकि हम जब तक अपने आप को शरीर मानेंगे तो शरीर से अपनी पहचान करेंगे ना। क्या शरीर हमारा है? हम शरीर के स्वामी हैं। क्या शरीर में थोड़ा सा भी कंट्रोल हमारा है? कोई ऐसा सोचता है कि शरीर के अंदर मेरा कंट्रोल चलता है? हाँ, ये भ्रम है, माया का भ्रम है। हमें भ्रम कराती कि ये शरीर तुम्हारा है, ये पहचान तुम्हारी है, तुम्हारा नाम सो एंड सो है, तुम्हारा जो है काम सो एंड सो है, तुम्हारी ये डेजिग्नेशन है, तुम्हारी ये प्रतिष्ठा है। तुम अपने आप को जो है ना डॉक्टर, इंजीनियर, गृहिणी, है ना, सुंदर, गोरी, काली, लंबे बाल वाली, जो भी है, XYZ, जो भी ये तुम मानो, क्योंकि ये शरीर तुमको दिया गया। तो शरीर से हम अपनी पहचान कर लेते हैं। एक तो सबसे पहली बात, शरीर चॉइस करने में कभी हमसे पूछा नहीं गया कि आपको कैसा शरीर चाहिए। टिक लगाते, अच्छा, जैसे हम होटल में जाते हैं, हम ऑर्डर करते मसाला डोसा देना, प्याज लहसुन के बना देना, तीखा नहीं होना चाहिए, चटनी डाल देना, या थोड़ा सा कड़क बना के देना, बटर कम डालना। हम चॉइसेस बताते हैं तो हमको वैसी चीज प्रदान की जाती है। लेकिन क्या शरीर मिलने के पहले हमने चॉइसेस प्रदान की थी? मेरे को गोरा शरीर देना, भारत में देना, इधर देना? नहीं, कुछ नहीं। हमको शरीर मिल गया। हमारा इस पे कोई भी किसी भी प्रकार का चॉइस नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है इस शरीर के ऊपर। सब यही चाहते हैं, ओहो वो देखो वो कितनी सुंदर है, वो कितनी गोरी है, मैं कितना ये हूँ, या वो उसमें कितना टैलेंट है, उसकी बुद्धि कितनी शार्प है, उसके बाल काले हैं, मेरे बाल सफेद हो गए मैं सोचता हूँ मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे को कितने लोग बोलते काले कर लो, तू पागल है, तू ये है, काले कर ले, काले करने में क्या है? अरे मैंने कहा छोड़ो यार, जो गॉड गिफ्ट है, जो नेचुरल है, भगवान की दी हुई चीज है, मैं उसको क्यों छेड़ू बैठ के? ठीक है, जो है यार, उसको स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर में जितना ज्यादा फंसेंगे ना, जितना राग शरीर में डालेंगे, जितना हम शरीर को स्व मान लेंगे, जितना हम ये मानेंगे कि मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर की ब्यूटी मेरी है, उतना हम इस शरीर से संबंधित वस्तुओं में फंसते चले जाएंगे। बंधन क्रिएट होगा। बंधन से बाहर निकलना है तो ये शरीर को एज अ गिफ्ट माने, टेम्पररी माने। जैसे किराए का घर होता है ना, ये मेरा नहीं है, कुछ काल के लिए है मेरे पास, लेकिन मेरा है नहीं, ये छूट जाएगा, मेरे को एक ना एक दिन तो खाली करना ही है ना। किराए के घर में जो होता है, मकान मालिक का जो है स्वामित्व होता है, और मकान मालिक की जो है उसमें सब चलेगा, आपका नहीं चलेगा, हमारा नहीं चलेगा, वो तो जब चाहे खाली करा दे। कुछ काल के लिए मिला है हमारे को किराए का शरीर, वैसे ही हमको ये शरीर को समझना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, मेरे पास ये कुछ काल के लिए दिया गया है। और बस जितने दिन मेरे, जो जैसे नौकरी होती है, हमारे सत्यम प्रभु नौकरी करते हैं, उनको जिस कंपनी में जाते हैं उस कंपनी में नौकरी में मकान दिया जाता है रहने के लिए, कुछ काल के लिए, 1 रूम 2 रूम, बाथरूम अटैच, और उसमें कुछ कुछ सुविधाएं रहती हैं। हर कंपनी में अलग अलग किराए का घर रहता है, उसमें अलग अलग सुविधाएं रहती है। तो जहां जाते हैं वो बोलते हैं ये कंपनी में कितने दिन रहेंगे, ठीक है जैसा है, कुछ काल रहना है, खा पी के निकलना है, फिर चले जाना, काम करना है, जो हमारा दायित्व है उसको करना है और निकल जाना। वैसे ही हमको भी भाव रखना चाहिए कि ये शरीर मेरे पास कुछ काल के लिए है, इसमें ज्यादा मोहित नहीं होना है, इसमें फंसेंगे तो परेशान हो जाए। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे में मोह डालती है, माँ अपने बच्चे को अपने से अभिन्न समझती है, तो बच्चे को चोट लगती है तो माँ को दर्द होता है, रोती है माँ, रोती है बच्चा। ऐसा हमने बहुत बार देखा है
इवन जब मेरा बच्चा ही छोटा था तो हमको उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया था, और उसको 2-4 इंजेक्शन इधर उधर सिरिंज विरिंज लग रही थी, रो रहा था, भयंकर रो रहा था। वो रो रहा था तो मेरी पत्नी की आंख से भी आंसू आ रहे थे, वो भी रो रही थी। तो लेकिन देखो एक्चुअल में उसको कुछ लगा नहीं है, समझिएगा, उसको एक्चुअल में शरीर में कुछ नहीं लगा मेरी पत्नी को, लेकिन मेरे पुत्र को लगा। तो दर्द इसको हो रहा है। क्यों हो रहा है ये, क्या कारण है? कारण ये है कि वह अपना स्व का विस्तार कर रही है, और वो सोच रही कि ये भी मेरा ही है, मेरा ही अंग है। जितना हम अपना विस्तार करते जाएंगे बाहर में, जैसे पुत्र के प्रति हम विस्तार करते कि ये मेरा पुत्र है, तो उसको होने वाले सारे सुख दुख भी हमको अनुभव होने लग जाते हैं। इसलिए माँ दुखी रहती है ना बच्चों के लिए हमेशा, कि मेरा बच्चा परेशान है, वो रोती है, मेरे बच्चे को क्या हो गया, ऐसा वैसा। अगर हमारा विस्तार हमारे घर तक होगा, वो मैंने इसको खून पसीने से बनाया, एक एक चीज घर की मैंने बनाई है, उस घर में अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दीवार टूटेगी या कोई आ जाएगा कब्जा करने, तो बहुत दुखी होगा। बोले अरे यार मैं तो टूट गया, मेरा घर चला गया, मेरी मेहनत से बनाया हुआ घर चला गया। क्यों? क्योंकि वो घर को भी अपना मानता था, उसने उसमें इतना श्रम दिया था, इतना मोह फंसा लिया था कि उसको लगता था मेरा घर है, ये मेरा है, मेरा ये मेरे से अभिन्न है। तो जितना हम अपना विस्तार, अपनी चेतना का विस्तार करते जाएंगे, जितने चीजों में, जितने वस्तुओं में, जितने व्यक्तियों में, जितने संबंधियों में, उतना हम उनके साथ स्व होते चले जाएंगे। हमको लगेगा ये मेरा पार्ट है, ये अभिन्न है मेरे से। उनके साथ सुख दुख, उनके साथ किए गए सारे कार्य हमारे अंदर, हमारी चेतना में चलते जाएंगे, जाते जाएंगे। तो हमको ये नहीं मानना है कि मैं ये शरीर हूं। जितना हम अपनी चेतना को कम करते जाएंगे ना, विस्तार कम करेंगे अपने अंदर में, केवल मैं और परमात्मा बस, और कोई नहीं है इस संसार में मेरा। जब तक हम इस पॉइंट में नहीं आएंगे ना, हम सुख दुख भोगते रहेंगे। केवल और केवल मैं और परमात्मा बस, भगवान और मैं, ये दो ही है सच, और कुछ नहीं। मेरे को जो सुख दुख मिल रहा है वो मेरे कर्मों के कारण मिल रहा है। परमात्मा भगवान मेरे को सुख दुख दे रहे हैं ताकि मेरे सारे कर्म के बंधन खत्म हो और मैं शुद्ध बन के उनके पास जा सकूं। ये भाव, ये चेतना रखनी पड़ेगी हमारे को। तो यहाँ पे कह रहे हैं परो अपि मनुते अनर्थम, वो पर इन सब से परे है, तीन त्रिगुणात्मक इस संसार से परे है, लेकिन वो मनुते अनर्थम मानता नहीं है, वो खुद को शरीर ही मानता है। और क्या कह रहे हैं, तत्कृतम चाभिपद्यते, तत्कृतम, तत्कृतम अनर्थम, मनुते अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। अनर्थम, वो मानता है खुद को शरीर, इसलिए अनर्थों को भोग रहा है बैठ के। जो एक्चुअल में शरीर के कारण, मोह के कारण, इल्यूजन के कारण वो मानता है, इसलिए वो दुख भोग रहा है। एक बार क्या हुआ कि एक घर का फौजी था, वो गया बॉर्डर पे, है ना, बढ़िया पत्नी ने उसको भेजा लड़ाई करने, माता, पूरा परिवार था, माता पिता पत्नी बच्चे। वो फौजी गया बॉर्डर पे और लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो घर में ये न्यूज़ आया कि जो आपका पुत्र है वो शहीद हो गया हमारे बॉर्डर पे लड़ते लड़ते। तो पूरे घर में रोना धोना चालू हो गया। रो रहे, भयंकर रो रहे, हाय हाय हमारा जवान बच्चा चला गया। वो पत्नी रो रही है, हाय हाय मेरा पति चला गया। बच्चे रो रहे, हाय हाय मेरा पिता चला गया। हम रो रहे रो रहे रो रहे, बहुत रो रहे, बुरा हाल कर दिया रो रो के, रो रो। लेकिन एक हफ्ते के बाद जब युद्ध विराम हुआ, तब वो उनके घर का बच्चा वापस आ गया। तो यहाँ तो फोटो में हार वार टंगा दिए थे लोग कि मर चुका है बेचारा, अब कैसे करेंगे, है ना। लाश तक मिली नहीं उसको, क्योंकि बॉर्डर में जो है दुश्मनों ने उसके ऊपर जो है बहुत बदसलूकी की, हमको डेड बॉडी भी नहीं मिली। तो हार वार चढ़ा दिया, सब घर में कर्मकांड हो गया जो जो होना था मरने वाला, लेकिन वो वापस आ गया। तो सब आश्चर्य, अरे तुम कैसे आ गए? अरे बोले वो गलत न्यूज छप गई थी, मैं नहीं मरा था, वो मेरे साथी मर गया था, तो उनको लगा कि मैं मर गया। और क्योंकि हम दुश्मन के चुंगल में थे इसलिए हम वापस नहीं आ पाए, इसलिए इनको लगा कि मैं मर गया।
तो अगर इसकी हम इस छोटी सी जो स्थिति है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि केवल और केवल एक्चुअल में मरा नहीं था वो, एक्चुअल में नहीं मरा था, केवल और केवल खबर मिली थी कि मर गया, है ना। एक्चुअल में जिंदा था वो, लेकिन दुख मनाया जा रहा था कि मर गया। तो दुख क्यों मनाया जा रहा था? क्योंकि इन्होंने मान लिया था कि वो मर गया। केवल मानने से दुख होता है, एक्चुअल में परिस्थिति का कोई लेना देना नहीं होता। परिस्थिति में तो नहीं मरा है, लेकिन केवल ये मान लिया गया था कि मर गया, इसलिए दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, रो रहे कि हाय हाय चला गया, लेकिन एक्चुअल में नहीं गया। वैसे ही एक्चुअल में हम ये शरीर नहीं है। जब तक हम ये शरीर को अपना मानते हैं, तब तक शरीर से रिलेटेड सारी चीजें हमको दुख देती। एक्चुअल में नहीं है हम, एक्चुअल में शरीर नहीं है। जिस दिन ये पता पड़ेगा, तब हम इस शरीर के दुख और सुख से ऊपर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं इस चीजों को? केवल मानने से दुख हो जाता है, केवल मानने से। वास्तु स्थिति कुछ भी रहे, वास्तु स्थिति अलग रहती है, लेकिन अगर आपने मान लिया, जैसे सपोज करो अंधेरा है, एकदम अंधेरा है, लाइट गोल हो गई, तो आदमी डरता है। क्यों डरता है? अरे कहीं सांप तो नहीं आ जाएगा, है ना। अंधेरे में जाने में डरता है, कहीं सांप तो नहीं आ जाए, जबकि वास्तु स्थिति वहां सांप है ही नहीं। घर के कमरों में भी हम जब जाते एकदम अंधेरा हो जाता है, तब थोड़ा डरते, ओहो हल्की फुल्की आवाज आ जाती तो ओहो क्या हो गया, कहीं कोई जानवर तो नहीं घुस आया, क्या हो गया। तो केवल ये माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव होने वाला है, जानवर आने वाला है, सांप आने वाला है, या कुत्ता, कुछ भी आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। उस अंधेरे कमरे में जैसे लाइट चालू होती तो वास्तु स्थिति सामने सब स्पष्ट हो जाता है और भय खत्म हो जाता है। भय तब तक रहता है। भय, अच्छा ये भी बड़ी बात है कि माया भय भी देगी, एकदम एक्सट्रीम देगी। लाइट गोल हो जाएगी तो कुछ भी होगा तो ऐसा लगेगा सांप आ गया, एकदम एक्सट्रीम, सबसे ज्यादा। अरे सांप कहाँ से आ जाएगा? आज तक तो घर में कभी सांप देखा नहीं, पिछले 20 सालों में 25 सालों में। अचानक आज लाइट गोल होगी और सांप घुसे आएगा। लेकिन मन है जो है वो डरा देता है कि नहीं नहीं सांप हो सकता है इस अंधेरे कमरे में, थोड़ा सोच समझ के चलो। रस्सी भी दिख जाएगी हल्की फुल्की तो लगे अरे बाप रे सांप बैठा हुआ है ये। तो माया जो होती है ना, वो सबसे भयभीत अवस्था दिखाती है कि जो है तुम्हारे को डराती है, हमको तकलीफ देने के लिए। कि नहीं, जब हमको वास्तु स्थिति मालूम नहीं होती तब तक यही लगता है ये तो सबसे ज्यादा भयंकर गलत होने वाला है। तो केवल मानने से, केवल हमारी सोच में दुख भरा हुआ है। जिस दिन हम इस सोच के बाहर चले जाएंगे तो हम आत्माराम हो जाएंगे। माता जी ने पूछा था उस दिन, आत्माराम किसे कहते हैं? तो आत्माराम मतलब वो है जो आत्मा में रमण करता है, शरीर से उसका भान उठ चुका है, वो शरीर की उपाधियों से उठ चुका है। हमारे साथ तकलीफ क्या है? हम शरीर की उपाधियों में फंसे रहते हैं। मैं ये हूँ, मैं तो व्यवसायी हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो कलेक्टर हूँ, मैं तो ये हूँ। और हम अपने आप को उस आइडेंटिटी के साथ जोड़ लेते, इसलिए वो आइडेंटिटी में अगर कोई भी त्रुटि हो जाती तो हमको लगता है हमारे साथ हो गई। अगर हम जाएंगे, हम अपने आप को कोई बड़ा मान के जाएंगे और वहां पे इज्जत नहीं मिलेगी तो कैसा लगता है? अरे बेइज्जती कर दिया, मालूम नहीं तुमको कैसे इज्जत करनी चाहिए, माला पहनानी चाहिए, बिठाना चाहिए, हमारे को पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि हम उसके लायक हैं। जिस दिन हम ये नहीं मानेंगे उस दिन होगा ही नहीं। हमारे मेरे गुरु जी इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु बोलते हैं, आज तक जो है मेरी बेइज्जती नहीं हुई है आज तक मेरी बेइज्जती नहीं हुई है। मैं बोलते कैसे? बोले बेइज्जती तब होगी जब कोई इज्जत की कामना करेगा। इज्जत की कामना ही नहीं करेगा तो बेइज्जती करेगा क्या? जिस प्रकार अगर कोई बेड में लेटा हुआ, बिस्तर में लेटा हुआ, उसको गिरने की संभावना बनी रहती, कभी भी गिरेगा तो चोट लगेगा क्योंकि वो जमीन से ऊपर है 2 फुट, बिस्तर में लेटा हुआ। लेकिन अगर कोई जमीन में ही लेट के सो रहा है तो उसके गिरने की क्या संभावना है? कोई गिरने की संभावना है? नहीं है। उसको चोट लगेगी नहीं क्योंकि गिरेगा ही नहीं, क्योंकि वो धरती पे लेटा हुआ है, वो जमीन में सोया हुआ है। जितना भी करवट ले ले, इधर उधर लोटपोट हो जाए, गिरेगा ही नहीं। लेकिन बिस्तर में जो है
उसके गिरने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वो धरती से ऊपर है, अपने आप को ऊपर रखा है उसने, इसलिए करवट भी उसको सोच समझ के लेनी पड़ती है। इधर उधर ज्यादा जाएगा तो नीचे गिर के धड़ाम चोट लग जाएगी। उसी प्रकार हम अपने आप को अपना स्तर जितना ऊपर रखेंगे, उतना हमारे को चोट लगने की, दुख पहुंचने की चांसेस बढ़ जाती। अगर हम अपने आप को नीचे रखेंगे, अरे मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरे में तो कुछ है ही नहीं, मेरी कोई इज्जत क्यों करेगा, अपने आप को दीनहीन मानेंगे, एकदम नीचे मानेंगे, तो फिर किस बात की इज्जत, किस बात का दुख है? दुख ही नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हम शरीर से अपनी पहचान कर बैठते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, और आगे क्या रहे, तत्कृतम अभिपद्यते, तत्कृतम चा अभिपद्यते, और ये सब कौन कराता है, ये सारा जो है अभिपद्यते, भोक्ता कौन है, ये माया के द्वारा रचे गए हुए चीजों के द्वारा व्यक्ति सुख और दुख भोगता है। अगर अपनी सही सही पहचान कर लेगा, हम कितनी बार गए हैं गोवर्धन परिक्रमा में, कितने साधु वहां पे वर्षों से परिक्रमा कर रहे हैं। हमको लगता है तो साधु है, नॉर्मल है, इसका कुछ होगा नहीं, ऐसी है बेचारा, एक धोती, एक लंगोट, एक कुर्ता, और क्या चला रहा है अपना काम। अगर मैं आपको बता दूं कि एक साधु है जिससे मैं मिला हूं, और वो करोड़पति है, लेकिन पिछले 5 सालों से गरीब दरिद्र की तरह परिक्रमा करे जा रहा है, तो क्या आपका उसके प्रति पूरा विचार करने की चेंज बदल नहीं जाएगा, आपके विचार उसके प्रति? मैं बोलूं बहुत बड़ा आदमी, करोड़पति है, इसका बॉम्बे में बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, और देखो यहाँ पे साधु है, कुछ भी खा रहे, बेचारा मांग के खा ले रहा है और ऐसे ही जीवन चला रहा है। तो हम क्या सोचते हैं, बेचारों के पास कुछ है नहीं, मजबूरी है इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हर किसी के पीछे का रहस्य हमको नहीं पता पड़ सकता कि कौन कितना गहराई में, कौन कितना भक्ति में गहराई में, कौन कितना भौतिकवादी में गहराई में, हमको नहीं मालूम। कितनी किसने क्या क्या संपन्नता, किसके पास कितना बड़ा धन संपदा है, हमको नहीं मालूम। लेकिन हम अपनी पहचान गलत करते, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं माया द्वारा ये भ्रम डाला जाता है कि हम शरीर हैं, जिसके कारण मोह उत्पन्न होता है। भ्रम के बाद मोह उत्पन्न होता है, और उस मोह के कारण हम दुख और सुख भोगते हैं, है ना। पहले ये भ्रम दिलाया जाता है माया के द्वारा कि ये शरीर तेरा है ना। ये शरीर को जब हम मानते हैं, हम अपना मान लेते हैं, मैं ये शरीर हूं, तब शरीर से की गई हुई पहचान, जैसे हमारे नाम है, हमारे परिवार है, हमारा धन संपत्ति है, हम उसके भ्रम, उस मोह में चले जाते हैं कि ये सब मेरा है। उसके बाद इसमें प्रोसेस समझ में आ गया ना। सबसे पहले जीव को भ्रम में डाला जाता है कि आप शरीर हो। जो शरीर जो शरीर प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, और हमको मालूम है प्रकृति जो है ये त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से बनी हुई प्रकृति है, इसलिए जो हमको शरीर मिला ये त्रिगुणातीत है, ये प्रकृति के अधीन है। ये शरीर हमारे अधीन नहीं है, हमने पहले भी चर्चा करी, हमारा इस शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो हमको ये मानना चाहिए कि ये शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा कंट्रोल ही नहीं इसके ऊपर, और ये शरीर प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, और प्रकृति स्वयं 3 गुणों से बनी होती है, तो मतलब हमारा शरीर भी 3 गुणों से बना हुआ है। तो हम इन 3 गुणों के अधीन रहते ऑलवेज, हमेशा, और हमको पता भी नहीं पड़ता है। तो हम पहले तो अपनी पहचान गलत ले लेते हैं, हम जीव आत्मा है, लेकिन हम शरीर मानते हैं। तो शरीर मानते तो हम इस 3 गुणों के शरीर को स्व मान लेते हैं, अपना खुद का मान लेते हैं, ये मैं हूं, जिसके कारण हमें सुख दुख भोगने पड़ते हैं। हम अपना पराया अच्छा बुरा में फंस जाते हैं, और जो एक्चुअल में माया द्वारा रचित है ना, एक्चुअल में वो ये सब कुछ माया के द्वारा रचा जाता है, और जिसके कारण हम मोह में फंस जाते हैं, और हम इस संसार में केवल और केवल इसी मोह में फंस के पूरा जीवन निकाल देते। सोचो उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपने जीवन के कितने 25-50 साल लगा के वो पहाड़ तोड़ के रास्ता बना लिया था। कौन था वो, क्या नाम था उसका, जो भी नाम था, XYZ। तो प्रैक्टिकल ये सच्चाई है कि उसने अपने जीवन के 25-30 साल दे डाले
और उसने एक पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाया। माझी, यस, दशरथ माझी, माझी। तो माझी जो था उसके दिमाग में ये बैठ गया कि मेरे को उसकी पत्नी वत्नी पता नहीं क्या हुआ, उसकी पत्नी मर गई, रास्ता नहीं था हॉस्पिटल जाने के लिए। तो उसने सोचा कि मेरी पत्नी मर गई, सिर्फ अभाव, रास्ते के अभाव के कारण अब मेरे को जो है ना रास्ता बनाना है ताकि किसी को अभाव ना हो। और 20 साल 25 साल छेनी हथौड़ी से उसने रास्ता तोड़ तोड़ के बना दिया। और वही रास्ता अगर जेसीबी लगा देंगे तो कितने दिन में बन जाएगा? 2-4 दिन में बन जाएगा। मतलब 2-4 दिन का काम उसने पूरा जीवन लगा दिया इस भ्रम में कि जो है मेरे को करना है इसको, मेरी पत्नी चली गई, किसी और की पत्नी न जाए। तो ये भ्रम में व्यक्ति पूरी अपने जीवन की शक्ति लगा देता है, पूरा जीवन लगा देता है इस भ्रम में कि इस प्रकृति को, इस स्थिति को मैं बदल सकता हूं, जबकि होना कुछ नहीं, बदल कुछ भी नहीं सकता व्यक्ति। 5 दिन का कार्य उसने पूरा जीवन लगा दिया, 25 साल लगा दिए। 25 साल सोचो भगवान की भक्ति करता, माला करता तो क्या नहीं मिल जाता उसको। और अभी क्या मिला? कुछ भी नहीं। यहां से गया ऊपर तो ठन ठन गोपाल खाली हाथ ले जाएगा ऊपर। भक्ति की तो भक्ति के साथ, भक्ति हमारा धन है, वो हमारे साथ ऊपर जाता है, हमारे पास अगली योनियों तक जाता है। भक्ति कभी भी नाश नहीं होती भक्ति। लेकिन अपने भ्रम में रहते हैं और हम अपने आप को मान लेते हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जब जो माया से ग्रस्त है वो एक्चुअल में बीमार है ना। जब तक हमारे अंदर बीमारी रहती है ना, तब तक उसका, हम बीमार रहते तो परेशान रहते, दुखी रहते हैं। लेकिन बीमारी तभी निकलेगी जब आपको ये पता होना चाहिए कि बीमारी है क्या, है ना। पेट में अगर दर्द हो रहा है तो ये पता होना चाहिए, पहले डायग्नोसिस होता है, डॉक्टर पहले 4-4 तरह के टेस्ट कराता है, पहले पता करता है कि प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम पता लगाया जाता है, फिर उसका सलूशन मिलता है। तो हम जो दुख सुख में बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, इसका जब तक हमको प्रॉब्लम, बीमारी नहीं पता पड़ेगी, तब तक हम इससे छुटकारा पा नहीं सकते। कोई भी ये बोल दे कि मैं सुख और दुख से निकल चुका हूं बाहर, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि बीमारी है क्या। लोग सोचते हैं पैसा कमाने से दुख दूर हो जाएंगे, सुख आ जाएंगे। आज कितने भी पैसे वाले देख लो, सबके पास कोई ना कोई दुख है ही। मैं उस दिन सुन रहा था, मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी को बीमारी है, उसने पूरे वर्ल्ड में जा जाके अपने इलाज की कोशिश करी है, लेकिन उसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, कोई डॉक्टर नहीं कर पा रहा। और उसका शरीर बढ़ जाता है, एकदम से बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। बहुत तकलीफ है, मोटा, इतना मोटा शरीर में बहुत तकलीफ है, बहुत बीमारी है। तो दिखने भर के लिए माया दिखाती जरूर है कि वाह कितना ऐश्वर्य, कितना सुखी है, लेकिन उसके पास जाके जब उसकी सुनोगे ना, तब पता पड़ेगा वो कितना दुखी है। बहुत परेशानी है, बहुत लोग दुख में भरे पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा। तो जब तक हमको रोग का पता नहीं पड़ेगा, तब तक इलाज का पता नहीं पड़ेगा। रोग का पता कैसे पड़ेगा? जैसे हम शास्त्र को पढ़ेंगे। रोग क्या है? रोग यही है कि हम भ्रम में हैं, हम इस शरीर को अपना मानते हैं, ये रोग है। जब तक इससे निकलेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमको हमारे गुरुओं ने बोला है कि 16 माला करो। जैसे जैसे हमारी चेतना शुद्ध होगी, हमारे को ये ज्ञान आएगा, तब हम धीरे धीरे समझ पाएंगे कि हम कैसे इस मोह में, माया में फंसे हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना, माया का कार्य जीवों को, केवल और केवल जीवों को मोहित करना है। जीवों को ये दिखाना है कि ये तुम्हारा है, तुमने कमाया है, तुम्हारा शरीर है, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने तेजवान हो। ये सब हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे व्यास देव ने ये सब कुछ कैसे देख पाए? क्योंकि उनको नारद जी का आदेश हुआ कि तुम जो है समाधि में जाओ और भगवान का जो है स्मरण करो, ध्यान करो। और उन्होंने एज इट इज जो गुरु का आदेश था वो किया। तो अगर कोई व्यक्ति गुरु के आदेशों को एज इट इज शब्दशः फॉलो करता है, तो उसको सारी चीजें वास्तविकता में दिखना चालू हो जाती। वो देख पाएगा कि सच क्या है और गलत क्या है, झूठ क्या है, क्या भ्रम है और क्या एक्चुअल है। तो कुछ पॉइंट्स को मैं तात्पर्य में ले रहा हूं। तात्पर्य में
शुरू में ही कहा गया है कि यहाँ पे स्टार्टिंग जो होती है, यहाँ पर भौतिकवादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य करना चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। जीवन के कष्ट का मूल कारण और उसके उपाय क्या है उसको इस श्लोक में बताया गया है। इसमें 3 शक्ति की चर्चा चली है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। भगवान की मुख्यतः तीन शक्तियां हैं। इनका बहुत अंदर अंदर विभाजन हुआ है। मेन जो बेसिक है 3 शक्तियां हैं, इनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसे अंतरंगा शक्ति जो होती है ना भगवान की, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसको कहा गया है एक आवरणात्मिका शक्ति और विक्षेपात्मिका शक्ति। नहीं सॉरी, बहिरंगा शक्ति जो है ना भगवान की, वो है ये जो हमारे को विस्मृति करा देती है हमारे स्वरूप का। आवरणात्मिका शक्ति जो होती है ना, वो हमको भुला देती कि हम हैं कौन। और विक्षेपात्मिका शक्ति जो है ना, वो ये भान डालती है कि शायद मैं पुरुष हूँ, शायद मैं पैसे वाला हूँ, शायद मैं एक बिजनेसमैन हूँ, शायद मैं एक डॉक्टर हूँ, और अपने आप को वो मानते हुए पूरा जीवन निकाल देता है। खुद की गलत पहचान करना, ये विक्षेपात्मिका शक्ति है। और आवरणात्मिका शक्ति, हमारा स्वरूप क्या है हम भूल जाते हैं। हम कृष्ण के अंश हैं, भगवान का अंश है, मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये भुला देती है ये शक्ति। तो माया भी 2 प्रकार की है, एक अंतरंगा के अंतर्गत आती है माया और एक बहिरंगा के अंतर्गत आती है माया। तो अंतरंगा के अंतर्गत जो माया आती है उसको कहते हैं योग माया, जो भगवान से जोड़ने का काम करती है, वो भगवान की भक्ति प्रदान करती है, वो वातावरण अनुकूल प्रदान करती है। लेकिन एक जो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत माया आती है, उसको हम महामाया कहते हैं, जो हमारे को भगवान को भुलाने का काम करती है, जो हमको भ्रम में डालती है, जो हमको इस दुनिया में फंसाती है, सुख दुख में मोह माया में फंसाती है, उसको कहते हैं बहिरंगा शक्ति वाली माया, जिसको महामाया भी कहते हैं। ठीक है। जैसे हम एक मूवी में जाते हैं तो वहां पहले एकदम अंधेरा कर दिया जाता है। अंधेरा कर दिया जाता है मतलब अब आप भूल जाओ कि आप कौन हो। आप अपने आप को देख नहीं सकते, अपने आप को पहचान नहीं कर सकते। फिर इतनी बड़ी स्क्रीन में हीरो हीरोइन बढ़िया हाथ एक साथ पकड़ के वादियों में चल रहे हैं, और अनेक अनेक कार्य हो रहे हैं उसमें, सुख और के दुख के, फाइटिंग भी हो रही है, रोना धोना भी हो रहा है क्लाइमेक्स में है, और मर भी रहा है कोई, उनका अपना बच्चा भी पैदा हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं उसमें। तो जब ये सब होता है तब हम इमोशनली उसमें प्रवेश कर जाते हैं और हमको लगता है हम उसके सुख में सुखी हो जाते हैं, उसके दुख में दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे को ये भान दिलाया जाता है कि ये सब तुम्हारे सामने लाइव, सब सामने तुम्हारे समक्ष हो रहा है। क्या वो हीरोइन है हमारे सामने वहां पे मूवी में? नहीं है। वो तो खाली एक इमेज है उसकी, एक्चुअल में नहीं है। वो एक्चुअल में हीरो है वहां पे नहीं है, उसका एक इमेज है, खाली इमेज है। और हमको ये लगता है कि ये तो हमारे सामने इनके पूरे जीवन की कहानी हो गई, और बाहर निकलते बोले वाह, हीरो ने तो क्या जबरदस्त मारा उसको, हीरो ने तो क्या जबरदस्त घुमाया, हीरोइन को प्रेम किया उन्होंने। तो इस प्रकार हम जो है उसमें बह जाते हैं। हमको ये लगता है कि शायद जो है ये सारे घटना मेरे सामने घट रही है, और हम उसमें सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हैं, जबकि केवल और केवल वो एक पर्दा है। वो पिक्चर को बंद कर देंगे तो क्या बचेगा वहां पे? केवल और एक पर्दा, और कुछ नहीं। तो पर्दे में देख के हम इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो सोचो माया की शक्ति कितनी ज्यादा और तगड़ी है। हमको तो शरीर में डाल के सब कुछ दिखाती है। तो हमारे श्री राम प्रभु बरसाना में बैठे हैं। श्री रघुनाथ दास जी, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहूंगा क्लास के बीच में, लेकिन आप सभी भक्तों को मैं दर्शन कराना चाहता हूँ। बरसाना के मेन गेट में ही बैठा हूँ प्रभु जी, अभी दर्शन बंद हुआ है, तो ये महल आप सभी दर्शन कर लीजिए, श्रीमती राधा रानी का महल। हरि बोल, हरि बोल। श्री श्री राधा रानी की जय। ये जो सामने जो सफेद सा जो दिख रहा है ना प्रभु जी,
इसको ना सफेद हाँ। छतरी बोलते हैं। राधा रानी ना साल में 3 बार अपने महल से निकल के यहीं सभी को दर्शन देने के लिए आती हैं। अच्छा। जी। और अरे वो। ये प्रभु जी पूरा महल उनका। हम्म, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे बैठे बैठे सबको दर्शन हो रहे हैं बरसाना के, श्रीमती राधा रानी के, श्रीमती राधा रानी के मंदिर के। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, क्लास कंटिन्यू कीजिए। यस यस जी। यस, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो हम इधर दोबारा वापस अपने पहुंच जाते हैं माया के चुंगल में। तो माया में जब तक हम इसमें आगे बढ़े, तात्पर्य बढ़ते हैं। अतएव इस पवित्र, जैसे देखो इसमें लिखा है, जो जैसे पानी की बूंद है, जब बारिश होती है तो पानी की बूंद अगर जमीन में गिरेगी तो मट्टी के साथ मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? वो भी मट्टी मट्टी बन जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर पानी को अलग करना हो, मट्टी को अलग करना हो, तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। मट्टी को अलग करने के लिए, पानी को अलग करने के लिए बड़ा एक प्रोसेस में डालना पड़ेगा, तब जाके दोनों अलग अलग होंगे, इतनी आसानी से नहीं होंगे। वैसे ही जब हम जीवात्माएं इस प्रकृति में आती हैं तो तुरंत माया के 3 गुणों से बंध जाती हैं। जैसे बारिश हुई, पानी गिरा, पानी पानी नीचे बन के कीचड़ बन गया, है ना, कीचड़ बन गया, वो बनेगा ही, क्योंकि मिट्टी के संपर्क में आएगा और कोई रास्ता ही नहीं है, बनेगा ही बनेगा, तो कीचड़ बन जाता है। तो वैसे ही हम जैसे इस प्रकृति में आते हैं, माया के संपर्क में तुरंत त्रिगुणातीत बन जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास और। लेकिन उसी पानी को, कीचड़ वाले पानी को शुद्ध करने के लिए प्रोसेस होता है, तब जाके शुद्ध होता है। वैसे ही अगर हमको भी अपने स्वरूप में वापस, जो शुद्ध जीवात्मा वाला स्वरूप है, उसमें प्रवेश करना है, तो एक प्रोसेस होता है जिसको भक्ति कहते हैं। खुद को भक्ति में डालना पड़ेगा, तपस्या में डालना पड़ेगा, तब जाके हम अपने आप को इस माया से अलग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, हमेशा बनी रहेगी हमारे अंदर। ठीक है, यहाँ गए, उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृति विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, लेकिन सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना स्वाभाविक तरीका होता है। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। मतलब हमको ये लगता है कि हम क्या, हमारे अंदर जो कुछ पाने की, सुखी रहने की, प्रेम करने की, किसी की सेवा करने की जो जो एक स्वभाव रहता ही है सबके अंदर, ये हमारे आत्मा का स्वभाव है एक्चुअल में। हम जब इस संसार में आते हैं तो वह स्वभाव हमारे मन बुद्धि के द्वारा इस संसार में निकलता है, और हमको लगता है हम किसी की सेवा करें, हम किसी को प्रेम करें, हम किसी के द्वारा प्रेम कराए जाएं, हमारे को कोई पसंद करे, हमारी कोई केयर करे, प्रेम करे। क्यों? क्योंकि ये हमारे आत्मा का स्वभाव है, और ये हमेशा रहता है। जब हम शुद्ध अवस्था में जाते हैं तब यही भाव कृष्ण के लिए हो जाता है, और जब इस संसार में अपने आप को शरीर मानते हैं तो यही भाव इस संसार में अन्य अन्य जीवों के लिए हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं लोग, कुछ नहीं मिलता, सब किसी न किसी से प्रेम पहले करना चाहते हैं। अपनी पसंद की कोई लड़की ढूंढेगा, कोई लड़का ढूंढेगा, उससे प्रेम करना चाहेगा, उसकी केयर करना चाहेगा। फिर कुछ काल तक ठीक है, सब ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो अगर अलग अलग हो गए तो फिर कुत्ते को प्रेम करना चालू कर देगा। बोले जीवन में कोई तो होना चाहिए, कुत्ता ही सही है। तो लोगों की ये विकृति है, उनकी जो है ना विकृत सोच हो जाती है, और वह जो हमारी मूल सोच है वो इस संसार में आके विकृत हो जाती है, और फिर उसको, क्योंकि गाइडेंस नहीं है, उसको मालूम नहीं है, इसलिए वो किसी से भी प्रेम करना चाहता है, किसी की भी केयर करना चालू कर देता है। तो इसमें बहिरंगी शक्ति भी इस तथ्य को से भली भांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने की का अकृत कृतज्ञ कार्य करती है। तो उसकी शक्ति है कि वो विस्मृति करा दे सब लोगों को। कौन? माया। माया अपनी, हमारे संबंध को भुला देती है कृष्ण के साथ, जो हमारा संबंध है, और वापस हमारे को इस संसार में फंसाने का काम करती है। श्री भगवान भ्रमिका शक्ति माया के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते,
क्योंकि उसके ऐसे कार्यबद्ध जीव को सुधारने हेतु आवश्यक होते हैं। तो लोग कहते हैं, क्यों करती है आखिर, क्यों दुख दे रही है, कारण क्या है? तो कारण ये है कि हमने भगवान से अपनी आइडेंटिटी को अलग कर लिया, इसलिए हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर कोई व्यक्ति एक देश में रह के उसके कानून को पालन नहीं करेगा तो क्या किया जाएगा उसके साथ? उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और जब तक वो सुधरेगा नहीं तब तक जेल में ही रहेगा। सेम वैसे ही है, हम अगर भगवान की सत्ता को नहीं मानते तो हमको इस प्रकृति, इस भौतिक संसार में भेज दिया जाता है जेल में, कि जाओ तुम्हारे लिए वही ठीक है, वहां जाके सुधरो, दुख झेलोगे तब तुम सुखी होगे, तब तुमको समझ में आएगा कि भगवान को मानना ही पड़ेगा तुम्हें। जो अपने आप को अलग मानता है, अपने आप को बोलता है मैं स्वामी हूँ, भगवान कुछ नहीं है, उसको इस संसार में आना ही पड़ता है। इस भौतिक संसार एक जेल की तरह है। जैसे हमारे राज्य के नियमों को कोई नहीं मानेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और तब तक जेल में रहेगा जब तक सुधरेगा नहीं। जब तक राज्य के नियमों को नहीं फॉलो करेगा, जब तक वो ये निष्ठा जब तक दिखाएगा नहीं कि हाँ भाई अब मैं जैसा बोलोगे वैसा करूंगा, तब तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। वैसे ही हमें हमको भी इस प्रकृति में, इस भौतिक संसार में रहना पड़ता है, जब तक हम भगवान को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते तब तक। जिस दिन अपने आप को हम पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित कर देंगे, तब माया के चुंगल से हम निकल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकल सकते। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्यूशन टीचर का। जिस प्रकार पिता अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रिक्ट ट्यूशन टीचर ढूंढता है ना, कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है और आप जो है ना इसको थोड़ा सा भले मारिए डांटिए लेकिन इसको पढ़ाइए, उसी प्रकार भगवान दुर्गा देवी को ये शक्ति देते हैं कि ये मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं और ये मेरे को भगवान नहीं मानते हैं, इसको सुधारिए, इनको ठीक करिए। इसलिए हम इस संसार में आते हैं और दुर्गा देवी द्वारा दंडित होते हैं, सुख दुख के द्वारा, अलग अलग तरह के। ठीक है, और इसमें और भी बहुत कुछ है वैसे तो। इसमें एक और कुछ इंपॉर्टेंट, इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान द्वारा बद्ध जीवों के का दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान बद्ध जीवों का दो प्रकार से उद्धार करते हैं, श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा दंडित होकर, तथा दूसरी ओर श्री भगवान द्वारा अंतस्थ और बाह्य गुरु बनकर। तो भगवान ने भेज जरूर दिया इस संसार में हमारे को, लेकिन वो हमारी मदद ही कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं? एक तो दंडित करा रहे हैं इस प्रकृति के द्वारा, और दूसरा कोई ना कोई जीवन में गुरु भेज देते हैं। अंतर अंतर हृदय में भी स्वयं भगवान है, हृदय से भी आवाज आती है, सही है, ये गलत है, ये मत करो, ये करो। कोई गुरु आ जाता है हमारे अंदर, हमारे इस जीवन में, जो हमको भगवत गीता भागवतम का ज्ञान दे रहा है। वो बताना चाह रहे हैं कि बेटा तुम सुधरो, छोड़ो इनको, समझो तुम फंसे हुए हो, तुम दुखी हो। जब तक तुम भगवान की चेतना नहीं लाओगे तब तक यहाँ पे सुख दुख तुमको भोगना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। ठीक है, तो इसका आप पढ़ लीजिएगा, है ना, तात्पर्य। अदरवाइज तो बहुत लंबा है, मैं तो बहुत सी चीजें बता दूं, और भी इसमें बहुत मैंने नोट करके रखा है, लेकिन अब समय के अभाव के कारण मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। तो प्रभु जी कल बता दीजिए ना, और जिससे और थोड़ा एक सा श्लोक को समझ में आ कितना ना। ठीक है माता जी, कोशिश करेंगे। यस अनिल प्रभु। जय प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक रियलाइजेशन बताना था, और उसको अपना रियलाइजेशन भी समझ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, या फिर आंसर भी समझ सकते हैं। बस आप उसको करेक्ट कीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है। जैसे कि आप जानते हैं प्रभु जी, मैं अभी कुछ दिन पहले मैं भी वृंदावन होके आया हूँ, और 3 दिन वहाँ मैं रहा। मैं मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं जैसे कि 3 दिन वहाँ तक था ना, तो जैसे कि आपने पढ़ाया प्रभु जी, माया के जो दो स्वरूप है, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब था ना 3 दिन, तो वह मैंने अंतरंगा शक्ति को फील किया। क्योंकि मैं जब 3 दिन तक था ना, तो ना तो मुझे घर की याद नहीं आई, कंपनी की याद नहीं आई, दोस्तों की याद नहीं आई। इवन मैं 3 दिन तक था ना, तो अपने घर वालों को कॉल भी नहीं किया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ दर्शन करने, वहां जा रहा हूँ दर्शन करने। जब मैं रायपुर पहुंच गया तब अपनी माँ को कॉल किया कि मैं पहुंच गया हूँ। बाकी 3 दिन तक मैं बिल्कुल भी वो चीज फील नहीं करता था।
इवन जब हम वृंदावन की गली में जाते थे तो मैं सोचता था मन में कि भगवान कभी कृष्ण यहाँ कभी पैदल चले होंगे अपने दोस्तों के साथ, सखाओं के साथ, या फिर जब गोवर्धन परिक्रमा की है तो लगता था कि भाई वो गाय चराते थे या फिर यमुना नदी में स्नान करते थे। तो जो जो लीलाएं घटित होती थी प्रभु जी उनके बारे में सोचता था। लेकिन जैसे ही मैं 10 तारीख को जब मेरी ट्रेन थी, मैं ट्रेन में चढ़ा और जैसे वृंदावन से हमारा डिस्टेंस कम होते जा रहा है और रायपुर की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये जो बहिरंगा शक्ति है महामाया, अब मेरे माइंड में आता है कि भाई मैं रायपुर जाऊंगा, वर्किंग करूंगा, टारगेट करना है। और कभी फिल्मी गाने भी याद आते थे, जो पुराने हमारे संस्कार हैं अभी भी बचे कुचे हैं, तो फिल्मी गाने आते थे। तो ये दो चीज मैंने प्रभु जी मैंने महसूस किया अपने पर, जैसे कि आपने बताया योग माया, सॉरी अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, ये दोनों चीज मैंने फील किया प्रभु जी सेम डे में। 3 दिन तक था तो वहाँ कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे रायपुर आया तो सब ये सब ताम झाम जो भौतिकतावादी है, वो मेरे मन में आ रही थी। तो इसको तो अच्छा वहां एग्जाम्पल। किसी भी प्रकार का कोई दुख या चिंता नहीं ग्रस्त थी वहां पे यहाँ की, क्योंकि जी वहां कृष्ण के शरण में थे। वहां भगवान के जो है शरणागति थे, इसलिए माया ने उनको छुआ नहीं वहां पे, और जैसे ही यहाँ आए तो फिर माया ने पकड़ लिया इनको। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल प्रभु। सही। जी जी। राइट राइट। यस, हमारे देवलता माता जी कहिए कुछ, आपका क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, माता जी डाउट हरे। था माया के बारे में ही। हम्म। जैसे कि दो डाउट था। जैसे कि हम लोग पढ़े कि माया हमें भ्रम में डालती है और मोहित करती है, भगवान से दूर कर देती है। फिर हम ऐसे भी पढ़े कि माया ही हमें दुख देती है, फिर उसी दुख से परेशान होके फिर हम भगवान से फिर जुड़ जाते हैं। तो इसको दोनों को हम कैसे समझ सकते हैं? माया ही दुख देती है, एक बार फिर से रिपीट करिए। मतलब पहले तो हमें भ्रम में डालती है माया, मतलब कभी भी हम्म। जैसे कि कुछ भी मोहित कर देती है या फिर हमको शरीर का भ्रम दे देती है, तो इससे हम मोहित हो हम्म। जाते हैं और भगवान से दूर हो जाते हैं। फिर माया ही हमें परेशान करती है या फिर दुख देगी, तो फिर हम उसी हम्म। दुख से परेशान होके फिर भगवान के ही पास चले जाते हैं। तो ये दोनों चीज हम्म। माया ही करती है, मतलब एंटी टाइप से। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? तो यही तो बता रहे हैं ना, जैसे बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता तो पिता उसके लिए एक ट्यूशन टीचर को बुलाता है। वो ट्यूशन टीचर उसको डांटती है, तकलीफ देती है, पीड़ा देती है, मारती है। जब दुखी होता है व्यक्ति बच्चा, तब फिर वो बात मानता है, अच्छा ठीक है जो बोल रहे हो वो मानूंगा। तो वैसे ही जब हम भगवान से अपने आप को अलग सोच ले, नहीं नहीं हम भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, कृष्ण को हम भगवान क्यों मानेंगे, मैं खुद भोगता हूँ, मैं खुद सुख दुख भोगूंगा, मैं खुद जो है ना ईश्वर बनूंगा। तो जब ये भावना आती है तब हमको इस प्रकृति में भेज दिया जाता है माया के अंतर्गत, और उस माया के अंतर्गत माया हमको भ्रम में डाल देती है पहले, और उस भ्रम के माध्यम से हमको दुख और तकलीफ देती है। लेकिन अगर हम ये भ्रम तोड़ दें, किसी शुद्ध भक्त के संग में चले जाएं, भगवान के भेजे गए किसी भी पार्षद के मतलब उनके वाणी को उनके यहाँ से श्रवण करेंगे, तो हम इस भ्रम से बाहर निकल जाते हैं और हम वापस अपने भगवत धाम जा सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, भगवान हमेशा ये चाहते हैं कि हम सब वापस आए भगवत धाम। ये उनकी इच्छा बनी रहती है, हमेशा हमेशा वो वेट करते हैं। इसमें लास्ट की कुछ लाइनों में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना। निस्संदेह श्री भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान है, लेकिन श्री भगवान माया के नियंता हैं, जबकि जीव इस माया शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न हैं तथा भिन्न भी हैं। यहाँ एक और बात विशेष है, श्री भगवान तथा जीव के बीच का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चुंगल से बद्ध जीव का उद्धार करने का कष्ट ना लेते। मतलब हमारा भगवान के साथ संबंध जो है ना वो सनातन है और दिव्य है, हमेशा है। और वो हमेशा चाहते हैं कि ये बच्चा मेरे पास वापस आए। इसीलिए आज आपके सामने ये भगवत गीता का ज्ञान प्रकट हो रहा है, ताकि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को पहचानें। अगर ये भगवत गीता का भागवतम का ज्ञान हमारे सामने नहीं होता तो कैसे हम जानते कि इस तरह से हम फंसे हुए हैं। अगर ये हमारे सामने आया है तो कहीं ना कहीं ये भगवान की कृपा हुई है हम पे, और वो चाहते हैं कि हम समझें और वापस हम उनके धाम को जाएं। हम प्रयास करें माया से छूटने का। और जब बच्चा रोता है माँ के लिए, नहीं मेरे को माँ ही चाहिए, रोता है माँ उसको देगी, लॉलीपॉप देगी, खिलौने देगी, ये देगी वो देगी,
टीवी चला देगी, मोबाइल देगी, लेकिन जब बच्चा रोएगा और रोएगा तब माँ उसको अपने गोद पे उठाएगी। उसी प्रकार भगवान भी वेट कर रहे हैं कि हम भगवान के लिए कब रोएंगे। अभी तो धन दे दिया, पुत्र दे दिया, परिवार दे दिया, सुख संपत्ति दे दी, फिर देख रहे हैं, देखें अब इसमें खुश हो रहा है तो ठीक है, इसको इसी में छोड़ देंगे। लेकिन जब हम फिर रोएंगे और रोएंगे तब भगवान हमको फिर आएंगे, नहीं नहीं अच्छा ठीक है, चल तू मेरे साथ ही चल। तो इस प्रकार सही रास्ते में लाने के लिए सब किया जाता है माता जी। हमको दुख दिया जाता है, तकलीफ दिया जाता है, ताकि हम सीखें इससे और समझें कि यहाँ से निकलना ही हमारे लिए अक्लमंदी है, क्योंकि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। हमारा एक्चुअल में हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी इस संसार की नहीं है, हमको तो भगवत धाम जाना। दुख सुख का भोग आत्मा करता है या शरीर, शरीर मृत होने पर, क्या लिखा है माता जी ने, हरे कृष्णा प्रभु जी, दुख सुख का भोग आत्मा करता है या शरीर, शरीर मृत होने पर, जलने पर अनुभव नहीं होता, मतलब आत्मा अनुभव करता है क्या? नहीं, आत्मा अनुभव नहीं करता। आत्मा का जो चेतना है, आत्मा की जो प्रॉपर्टी है चेतना, उस चेतना के माध्यम से हमारे शरीर में मानसिक स्तर पर दुख सुख होता है। मैंने अभी बताया दुख सुख मनोस्थिति में होता है, अभी यही बताया मैंने। एक्चुअल में नहीं मरा था फिर भी हमको दुख हो गया कि मर गया। माता को एक्चुअल में चोट नहीं लगी थी, लेकिन माता क्यों रो रही है? क्योंकि उसकी चेतना वहां तक विस्तारित है, उसको लगता है कि ये मेरा बच्चा मेरा ही है, इसलिए उसको दुख हो रहा है। लेकिन जिस दिन हम इस शरीर को भी अपना नहीं मानेंगे, उस दिन इस शरीर के दुख सुख भी हमको हमको विचलित नहीं करेंगे, इस शरीर की चोटें भी हमको परेशान नहीं करेंगी। पहले भी हमने चर्चा करी है कि जो भक्त होता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता। उसको चोट लग सकती, पीड़ा हो सकता है, लेकिन उसको दुख नहीं होता। दुख तो मानसिक स्तर पे होता है, मन के लेवल पे होता है। तो आत्मा जो है वो इन सब से परे है, दुख सुख से परे है। आत्मा को इन सब चीजों से लेना देना नहीं, वो तो सच्चिदानंद है। तो हम जिस दिन ये अपने आप को समझ लेंगे कि मैं आत्मा हूँ, उस दिन हमारे को शरीर के दुख सुख कोई उसमें पीड़ा नहीं पहुंचा पाएंगे। शरीर की पीड़ा दुख सुख पहुंचा नहीं पाएगी हमारे को। ठीक है, आत्मा के स्तर पर नहीं होता, कोई दुख सुख नहीं होता। ठीक हरे है माता कृष्ण जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु यस जी। प्रभु जी यस अभी मेरे को 22 तारीख को वृंदावन जाना है। अंदर से अंतरंग शक्ति से बोल रही नहीं मेरे को जाना है, लेकिन जो माया जो वो हमारे हाथ को ठीक ही नहीं कर रही है और मुझे प्रॉब्लम जा रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि हाथ एक हाथ कांपता बहुत ज्यादा है, मेरे को तकलीफ है। और एक हाथ में आपने तो देखा ही था मेरे को दर्द है, अभी ठीक नहीं हुआ एक्सरसाइज से, दूसरा जो टूटा था। तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। यदि सोचती हूँ तो मैं कहती नहीं, मुझे अपने बांके बिहारी के दर्शन करना, मुझे बरसाना जाना, मुझे सब करना। और यदि दर्द देख होता है तो ऐसा लगता है कि कैसे जाऊंगी मैं। अभी वो स्तर नहीं पहुंचा है ना हमारा। धीरे धीरे जब उस लेवल पे आएंगे तब हम इन शरीर से ऊपर चले जाएंगे। अभी समय लगेगा उसमें। अभी तो हम क्या बद्ध अवस्था में हैं। हम वाकई में इस शरीर को अभी तो मानते ही है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है इस पहचान को अपनाने में, और अपने आप को शरीर ना मानने में टाइम लगता है। इतनी जल्दी नहीं होता है। हम कितना भी बोल लें, कितना भी मान लें, लेकिन आज कोई गाली दे देगा तो थोड़ा कहीं ना कहीं अंदर लगता है अरे यार मेरे को गंदा क्यों बोल दिया ऐसा लगता ही है। क्यों? क्योंकि हम अभी भी शरीर के स्तर में हैं। तो अच्छा खाने को मिल जाता है तो लगता है वाह वाह आज तो मजा आ गया। तो हम शरीर के स्तर पे हैं। तो जब इन इन सब चीजों से जिस दिन ऊपर उठेंगे तब हमारी दिव्य चेतना बनेगी, तब हम शुद्ध सत्व में पहुंच पाएंगे। तो अभी टाइम है माता जी, इसलिए अभी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं परमहंस हो गया हूँ, अब तो मैं अपने आप को आत्मा मानता हूँ, क्योंकि सच में हम नहीं मानते हैं, है ना। 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो वो व्याकुल होंगे, भजन भी नहीं हो पाएगा हमसे। क्यों? क्योंकि हम शरीर में ही हैं अभी भी, अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं। तो अभी शरीर शारीरिक लेवल पे रहिए शरीर अगर अनुकूल है तो भजन को आप जा सकते, शरीर अनुकूल नहीं है तो मत जाइए, कोई मतलब नहीं।
प्रभु जी अपन अमरीश महाराज जी जैसा कैसे होंगे कि सब चले, उनने जैसे उनने तो सारी आसक्ति छोड़ दी थी, परिवार पत्नियां छोड़ दी थी, बच्चे छोड़ दिए थे, तो अपन को तो मना कर दिया जाता कि नहीं छोड़ना नहीं छोड़ना, कैसे चलेगा प्रभु जी ऐसे? देखिए ऐसा है कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं छोड़ के भक्ति अच्छी कर लूंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है ना। क्योंकि जिस दिन संसार के और दुख हमारे सामने आएंगे ना, तब हम विचलित हो जाएंगे। आज अगर हम घर छोड़ के जाते हैं, सपोज करो, अनेक अनेक दुख हमारे जीवन में आ जाएंगे। कोई हमारे साथ गंदा कार्य कर लेगा, कोई हमारे धन चोरी कर लेगा, कोई गाली बकेगा, कोई मारेगा, तो हम क्या वो सब सहने के लिए तैयार हैं? आप शरीर के लेवल से ऊपर हो चुके हैं, अभी वो स्थिति नहीं है, इसलिए रोका जाता है कि नहीं नहीं अभी घर मत छोड़ो, घर में रह के भक्ति करो। परमहंस वाली स्थिति आएगी ना, तब फिर जा सकते हैं। परमहंस वाली स्थिति आने में बहुत टाइम लगेगा अभी, इसलिए शारीरिक लेवल पे ही रहने दीजिए। यस, तप्त कांचनी माता जी, हरे आप कहिए। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी, ये राम जो अभी राम। आप बता रहे थे ना, उसी का मैं भी एक एग्जांपल दे देती हूँ अपना ही। जैसे मैं सोची थी कि मैं अपना सारा काम वगैरह छोड़ के ना, प्रभु जी तो करते हैं, मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं 24 घंटे भागवतम पढ़ूंगी, माला करूंगी, ये वो। तो इतना स्ट्रेस्ड हो गई थी मैं कि मतलब कुछ भी नहीं हो पाता था, भागवतम भी नहीं पढ़ पाते थे, माला भी नहीं कर पाते थे, 16 माला मुश्किल से होती थी। फिर अभी आज मैं ज्वाइन कर रही हूँ जॉब वापस से। तो प्रभु जी से मैंने श्याम मुकुंद प्रभु जी से मैं बहुत वो कंसल्टेशन की थी इस बारे में कि प्रभु जी मैं जॉब करूं कि नहीं। तो प्रभु जी को मैंने बताया भी कि ऑप्शन बताए मेरे पास ये है। तो उन्होंने मेरे को वही बोला कि इनके फ्रेंड है ना, उनके यहाँ 11 से 5 मतलब कंफर्टेबल है एकदम, तो उनके यहाँ जा रही हूँ ऐसे करके। तो उन्होंने इसी को अप्रूव किया, तो मैं आज ही ज्वाइन कर रही हूँ। तो मतलब ये बहुत जरूरी है। ये अगर हम काम भी छोड़ देते हैं अपना, तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है हम करेंगे, नहीं कर पाते हैं। बल्कि अगर हम काम करते हैं ना, तो हम ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं कि मेरे को इतना काम हो गया तो मेरे को पढ़ना ही है भागवतम, या कुछ भी अपना जो भी स्टडी करना है स्पिरिचुअल हो ना, वो ज्यादा इजी होता है मेरे ख्याल से। तो घर छोड़ने की बात तो बहुत दूर की है, हम काम छोड़ के भी भक्ति नहीं कर सकते। तो ये चीज मैं सोच रही थी कि मैं एक बार शेयर करूं। और जैसे प्रभु जी भी अभी उसका शेयर किए ना, वृंदावन का, हम लोग भी गए थे वृंदावन। तो हम लोग 21 किलोमीटर पूरा गोवर्धन पैदल चले, और फिर वृंदावन का 11 किलोमीटर परिक्रमा। महामंत्र क्या जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद समस्त की भक्त जय। वृंद की जय। जय श्रील जगत गुरु प्रभुपाद श्री की जय। प्रभुपाद की जय। जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि जय। बोल। हरि